नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम हो गया है। दोपहर के खाने में मैंने राजमा चावल वगैरह बनाए थे, तो खाना वगैरह खा के मैं लेट गई थी क्योंकि हम कृष्णा के स्कूल में गए थे। तो दोपहर को ना गर्मियों में बाहर जाना बड़ा औखा हो जाता है। अब गर्मियाँ होने लगी हैं अच्छी खासी, अभी से काफ़ी गर्मी होने लगी है। तो बस फिर हम लोग खाना वाना खा के लेट गए थे। फिर प्यूर हुई ट्यूशन चली गई थी, कृष्णा अंदर ही था। तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। अंदर क्या था, वो मुझे लगे सो गया था शायद मेरा भाई। तो फिर मैं कहा चलो उठ के मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि लेट के भी ऐसा तो है नहीं कि नींद आ जाती है। लेटे रहो, फोन देखते रहो थोड़ी बहुत देर, फिर अपने काम वगैरह भी होते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई उठते हैं। लेट के तो ऐसा है नहीं कि हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए चाय बनाने आई थी। मैंने कहा चलो चाय तो बना ही रही हूँ, साथ के साथ ही ये भी कर देती हूँ। क्या बोल लग रहा है इसे, भूल गई मैं फिर से नाम। यार क्या होता नहीं गया ये, मतलब किचन के बर्तन वगैरह भी मैं खाली कर देती हूँ खाने के, क्योंकि फिर शाम को सुनीता आएगी वो साफ कर लेगी। और ब्लैक सूट देके मेरा कितना प्यारा लग रहा है पहन के। वैसे मैं सही में बताऊँ ना, मुझे खुद को शादी से पहले ब्लैक कलर और क्रीम कलर या वाइट कलर बहुत पसंद थे। पर शादी के बाद दोनों ही कलर नहीं डाल सकते थे। तो बहुत टाइम के बाद जब मेरा ब्लैक सूट है ना, एक आप लोगों को बहुत पसंद आता है। रेडीमेड ही है, वो भी रेडीमेड ही सूट है वो भी। तो वो बहुत सुंदर है। तो वो शादी के कई साल बाद जाके वो इसके प्यू के डैडी मेरे लिए लेके आए थे, बल्कि दो लाए थे। ये एक क्रीम कलर का था, वो आशु को दे दिया था। और एक ये जो दूसरा था, ये कहने लगे कि तू पहन ले इसको इस बार। तो तब वो मैंने ब्लैक कलर लिया था। उसके बाद तो दो तीन सूट और हो गए मेरे पास। पर मुझे अच्छे बड़े लगते थे, और जब मैं पहनती हूँ तो अच्छा भी लगता है। कई बार होता है ना कि अपने आप को भी अच्छी लगती है कोई चीज पहन के। वैसे मेरा ऐसा कुछ नहीं है अब तो कि भाई कोई कलर पसंद है या कुछ। अब तो मेरा ऐसा हो गया कि ना सावन हरा और ना भादवा सूखा, मतलब कोई ना चीज पसंद है, कोई ना पसंद है। बस ये है कि काम होना चाहिए। सूट है, अच्छा लग रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करने लगी थी, और कृष्णा भी बैठ के मेरे साथ हेल्प करने लगा था। आप सभी को ही पता है कि कृष्णा को कपड़े फोल्ड करने का कितना शौक है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने सारे कपड़े जो फोल्ड करने के थे वो फोल्ड किए, जो प्रेस के थे वो मैंने निकाल के रख दिए। मैंने कहा इनको भिजवा दूंगी। और जैसे जैसे मायके जाने के दिन नजदीक से आते जा रहे हैं, मुझे ये हो रहा है कि मतलब मैं काम सा अपना निपटा दूं। टेंशन नहीं हो रही है कि हाँ भाई मुझे टेंशन हो रही है, नहीं, बस ये है कि हाँ भाई काम वगैरह निपटा दूं, ताकि पीयू के डैडी को पीछे फिर परेशानी ना हो। इनके जो सामान वगैरह है वो सही जगह पे रखे हो। और मेरी आवाज को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज कल से खराब हो रही है। जब से कृष्णा को चोट लगी ना, थोड़ा मैं चीख पड़ी या मैं रोई या क्या हुआ कैसे हुआ, तो मेरी आवाज खराब होगी। और वैसे भी ये है कि जब मुझे अपने मायके या ससुराल जाना होता है, उससे पहले ही मेरा गला बैंड बजना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। और वहां जाके फिर पानी वगैरह का होता है मुझे कि पानी नहीं सूट आता, तो पानी की दिक्कत हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी पीयू रूही का। इस दिन लास्ट पेपर था। हाँ, परसों की वीडियो है ये, लास्ट पेपर था इस दिन प्यूअर का। परसों की है, कल की है भाई, मेरे नहीं ध्यान आ रहा जब की भी है। हाँ, लास्ट वीडियो, लास्ट पेपर था इनका शायद उस दिन, नहीं लास्ट से एक दिन पहले का था, सॉरी जी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं छत पे लगाने लगी थी झाड़ू। पीहू रुई चले गए थे, कृष्णा को बाद में जाना था। पता नहीं कृष्णा भी चला गया था, नहीं कृष्णा की तो छुट्टी थी। कृष्णा रात के टाइम अपने पापा के घर चला गया था, तो ये उधर ही था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर पीहू के डैडी भी आ गए थे। तो ये ना हमारी छत पे हमने जब मकान में काम लगाया, तो दोबारा यहाँ पे हमने मसाला डलवाया था छत पे। जिस समस्या के ये कारण हमने मसाला डलवाया था, वो समस्या और ज्यादा खड़ी होगी। उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे छत पे मसाला डाला, तो उस टाइम नहीं बताया कि जिन्होंने जिन मतलब पहले ही इस पे डला हुआ। तो जो हमने डलवाया था, मतलब जब काम था, वो तीसरी बार मसाला डला। यानी कि पहले तो एक लेंटर हो गया, उसके बाद एक बार और मसाला डला, और तीसरी बार फिर हमने डलवा दिया। जब नहीं उन्होंने बताया, जब सारा सामान ऊपर चढ़ गया, सारा मसाला वगैरह घोल दिया, तो तब उन्होंने बताया कि इस पे तो जी मसाला चढ़वाया हुआ छत पे। आप लोग पूछते हैं ना कि छत पे आप क्यों नहीं बनाते, हमारी छत पे में वजन इतना है ना जी, कि मतलब इसके ऊपर हम कुछ चाह के भी बना ही नहीं सकते, बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे जो इन्होंने भी मसाला लगाया, वो इस तरीके का, देखिए हमें तो पता नहीं होता भाई, हमने तो अपनी तरफ से सामान मंगवा दे सारा कुछ। लेकिन इतनी गड़बड़ करी ना, इतना धोखा करा हमारे साथ, पता नहीं क्या तो करा कैसे नहीं। लेकिन सारा जो है छत पे जितना मसाला चढ़ा, सारा रेत ही रेत निकल रहा। अब उस पे बची कुछ कसर बच्चों ने पूरी कर दी। अब वो सीमेंट निकला, इन्हें भी खोदने में मजा आया। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे पीछे से बारिश हुई ना, तो इन होल के करके जो नीचे वाला लेंटर, मतलब नीचे है, जो नीचे सिल्लन आ रही छत में, पूरा पूरा लेंटर फूल रहा हमारा। तो हमें बताया कि अब मुझे कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हो। और अब क्योंकि गर्मियां हैं, अब आगे बरसात का मौसम आ जाएगा, तो बस इसीलिए हमने थोड़ा सा ये किया कि भाई चलो इसमें छत में मसाला सा डाल के ये होल से भर देते हैं, या जहाँ से छत ज्यादा फूल रही वो।
अब सोचने को तो हम ये भी सोचते हैं कि भाई मकान को, क्योंकि इसके ऊपर मकान बनाने का फायदा हमें है नहीं बिल्कुल भी, ना बनने का फायदा तो बाद की बात है, बनने का भी नहीं। तो बस हम यही सोच रहे थे कि चलो भाई कम से कम 2-4 साल जैसे भी है ये निकल जाए, नहीं तो मकान तो ये हमें तोड़ के ही बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। और आप सभी को पता है कि अभी काम भी शुरू किया नया, और अपने भी खर्चे होते हैं, बच्चे भी है, सारी चीज है। तो मतलब एकदम से तो हो नहीं सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना जैसे भी होता है मैनेज कर रहे हैं चीजों को। कहने को एकदम से कह देते हैं आप लोग कि छत पे नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन देखिए हर घर की अपनी एक दिक्कत होती है, और वो दिक्कत उन्हीं को ही पता होती है जो वहां पे रहते हैं, या जो उस समस्या को फेस कर रहे हैं। दूसरे को अंदाजा हो सकता है लेकिन महसूस नहीं हो सकता। तो हमें पता है भाई कि घर में हम रहते भी हैं, किस तरीके से हम अपने घर को मैनेज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं किस तरीके से, तो खैर क्या ही कहें। तो बस दोनों जने हम लग के थोड़ा सा अपना सुबह ही सुबह हमने किया, बच्चों को भेज के मैं लगी थी, और बालों में तेल वगैरह मैंने लगा लिया था। मैंने कहा मुझे बाल धोने थे, मैं कह भी रही थी कि मैंने कहा मुझे छत पे सफाई करनी, लेकिन मुझे बाल धोने होते हैं जिस दिन, उस दिन मैं करती हूँ ये इस तरह के काम। तो बालों में तेल वगैरह लगा लिया था, तो काफ़ी टाइम हमें छत पे लग गया। पहले झाड़ू लगाई, फिर झाड़ू लगाने के बाद वो सारा ये सीमेंट वगैरह का हमने किया। और पीयू के डैडी हाथों से ही लगे पड़े थे, क्योंकि सामान नहीं था, तो थोड़ा सीमेंट ये उधर से लेके आगे थे, बच रहा था, तो फिर वही हमने यहाँ पे लगाया था। और बस उसके बाद फिर हम लोग आगे थे नीचे। आ गए हैं छत से, और 1 घंटा लग गया हमें, पूरे 7:30 बजे गए थे, 8:30 हो गए। और अभी आके मैंने रखी है चाय बनने के लिए, क्योंकि थक गए दोनों ही। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए मैंने रखी है। पीहू रूही कृष्णा तीनों स्कूल जा रहे। पीहू रूही का पेपर है, कृष्णा की अपनी नॉर्मल क्लासेस चल रही, और गुड्डू विशु अभी सो रही हैं। मैं कहा चलो सोए रहने दो, कोई नहीं, अभी कौन सा उठ के ये है कि कुछ करना। तो बस चाय पी के जी फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी। बाल धोने असल में मुझे तेल दे, पीहू के डैडी ने कितना लसेड़ रखा, तर कर दें पूरा जिस दिन तेल लगा हुए हैं बालों में। और बस इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, और काना को उठा के काना को नहला धुला के पूजा पाठ करूंगी। आधे पौने घंटे का काम अभी भी है मेरा। तो खैर चलिए पहले मैं कर लेती हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ। आप क्या में लग गए बाहर? और अभी तो बहुत काम पड़ा मेरा। ये देखो इधर तो अभी ये कपड़े भी फोल्ड करने पड़े, रात लाइव करा था, तो इधर वाली साइड भी अभी तो समेटनी, बहुत काम है। क्या करने लगे? मैं कहा किधर गए? क्या हुआ अब? कर अच्छा चलो जी, तो भड़क जा कर इन्हें 1-2 बार पूछ लो ना कुछ, उसी में ही भड़क जाए एकदम से। हम नहीं पूछते, जाओ, और क्या है ना जी। चलिए हम तो चाय बना के चाय पिए, जब आवांगे पीते रहेंगे जी। मेरा नहाना धोना हो गया, टाइम 10:30 बज गए, और पानी हो गया ख़त्म बीच में ही। ना तो कपड़े धुले ना बर्तन हुए। बर्तन सुनीता कर रही थी, बीच में ही रोक दिया, पानी ख़त्म हो गया। और कपड़े भी ऐसे, बल्कि बाल धोने थे तो पानी की वजह से फिर मैंने बाल भी नहीं धोए। इन्हें बोला मैंने कहा आप वो कर देना, मैं कहा पानी मंगवा दो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो नीचे छोटी ही कुई है, और मशीन चल जाती है 1-2 बार, तो उसी में ही फिर वो मतलब पानी की शॉर्टेज हो जाती है। और इन अब तो गर्मियों में तो और ज़्यादा हुआ करेगी, क्योंकि सप्लाई का पानी आता है इधर, और हिल एरिया है, तो ऊपर आते आते पानी का बहुत कम फ्लो हो जाता है। तो खैर क्या करे जी। अभी बल्कि मैंने काना को नहलाया, अब दिया पीहू के डैडी लगा के थे आज, बल्कि काना को नहलाने में भी मुझे लेट हो गया, क्योंकि मैं फिर और काम करने लगी। तो काना ने आज ब्लू कलर के डाले हैं कपड़े, और हर एक कलर मेरे काना को सूट करता है। बल्कि अभी भी मुझे ध्यान आया, मैंने कहा काना के पास ब्लैक कलर नहीं है, और मैंने शायद ब्लैक कलर पहनाया भी नहीं अब तक काना को। इतने साल हो गए मैंने अब तक ब्लैक कलर ही नहीं डाला इन्हें। तो मैं सोच रही थी, आज मेरे दिमाग में खटक गया, मैंने कहा ब्लैक कलर लेके आना काना के लिए। तो खैर मैंने जब लाइट मतलब सॉरी पानी नहीं था, फिर मैंने अपनी साफ़ सफाई वगैरह भी कर दी सारी, किचन वगैरह भी समेट दिए, और आटा बना दिया था। सुबह पीहू के डैडी नाश्ता करके गए थे दही के साथ, आटा बना दिया था। खाने में जो सब्ज़ी बनानी थी, आलू की सब्ज़ी भी बना दी। तो तकरीबन मेरे जो काम है वो हो चुके हैं सारे ही, बस मुझे बाल धोने हैं। बल्कि बाल क्या, पानी के बिना तो बहुत काम पेंडिंग है, चल पोछे के बिना ही रुक जाए, लेकिन बर्तन पड़े आधे, तो वो है। और बल्कि मशीन मैंने चला दी थी, पर फिर रोक दी। खैर क्या करे जी, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपने बाल वगैरह से ही बना लूँ इतना, पता नहीं कितनी देर में आएंगे इसके डैडी, चाय पीने का भी मन कर रहा।
नाश्ते का भी मन कर रहा है। देखती हूँ जो भी होता है, जैसे भी होता है। अभी तो बस वेट कर सकती हूँ इनका, क्योंकि दुकान पे जा रहे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। और बस सुनीता को भी फिर मना ही करूँगी। मैंने कहा भाई शाम को जल्दी आ जाना, तब कर लेना जो बचे हुए काम है। चलिए जी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, लाइट आ गई थी। फिर मैंने पानी वगैरह भरा, कपड़े वगैरह धुले, अपने बाल भी धोए, सारा कुछ, क्योंकि लाइट जाने के बाद ही सारे काम बंद हो जाते हैं। कुछ पानी खत्म हो गया था, अगर मैं बाल वगैरह भी धुलती तो फिर लाइट आए, फिर पानी वगैरह भरवाया हमने। और मतलब पानी ना, लाइट तो थी पर लाइट भी जा रही थी, मतलब बीच में पानी खत्म हो गया था। फिर टैंकर डलवाया उसमें। और गर्मियों में तो इन दिन, मतलब गर्मियों में इस वाली साइड बहुत दिक्कत आती है हमारे यहाँ। जिनके यहाँ समर सेविल है, मतलब वो कुई है, उनके यहाँ भी आती है, क्योंकि हिल एरिया पड़ता है ना, तो जितने जितने ऊपर ऊपर जगह होती जाती है उतनी ही दिक्कत होती जाती है। यहाँ पे पानी की गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो हर चौथे पांचवें दिन यहाँ पे टैंक डलवाना ही पड़ता है नीचे कुई में, हमें अपने वाली में। तो खैर मैं लेटी हुई थी थोड़ा सा, तो फिर इसका नन्नू बोलते हैं इसको, कृतिका का फोन आ गया। ये पीहूर की ट्यूशन मैम है। तो ये कहने लगी कि आंटी मैं आज फ्री हूँ, अगर आपको नेल एक्सटेंशन करानी है तो मैं आ जाऊँ क्या। फिर मन तो अभी हो नहीं रहा था, आलस से मैं पड़ी थी, मुझे था, मैंने कहा जाऊंगी तो तभी कराऊंगी। फिर मैंने कहा चल आ जाओ भाई, कोई नहीं, जब उसका भी टाइम है। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। आप लोग कहोगे कि भाई दीदी आप तो बार बार करवा रहे, पर क्या करूँ जी, मुझे ना अच्छे इतने लगे कि मेरा मन करता है। मेरे खुद के नेल्स नहीं बढ़ते, तो इसीलिए बस मुझे फेक नेल्स का सहारा लेना पड़ता है। और डिजाइन तो मैंने सोचा ये था जो मैं आपको दिखा रही, लाई में भी मैंने यही डिजाइन दिखाया था आपको। मैंने कहा ये करवाना, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, ये हो नहीं पाया डिजाइन। तो उसके बाद जो आप लोगों ने देख ही लिया है डिजाइन जो अभी मेरे नेल्स पे हो रहा है, तो फिर वो वाला डिजाइन करवाए थे हमने। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा तो ठीक ही है, जैसे भी है। तो लग तो रही है वो कर रही है बेचारी, पर वही है ना कि देखिए कई बार ये चीजें होती नहीं है। और इसने मेहनत तो बहुत की, काफ़ी टाइम भी इसको लग गया इसमें, बल्कि बहुत देर लग गई थी हमें इन चीज़ों को करने में। तो मैंने एक्रेलिक वाले ही करवाए थे। ये मुझे कह रही थी कि जेल वाले करवा लो, तो जेल के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम कराए थे। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं करा रही। फिर मैंने जब सेकंड टाइम कराए तो मैंने एक्रेलिक कराए थे, तो उनका रिस्पॉन्स मुझे सही मिला। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे एक्रेलिक ही करवाने हैं। तो बस फिर ये उन्हीं के लिए पहले प्रिपरेशन जो इतनी भी होती है भाई, कई बार तो ये बफर बफर से क्या क्या होते हैं ये। और मैं बल्कि खुद सोच रही हूँ, मैंने कहा मैं नेल एक्सटेंशन सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा मुझे आता है, अगर मैं करूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ पर ये है कि देखिए प्रैक्टिस हर चीज़ को चाहिए होती है, पर अभी मेरा इतना टाइम नहीं लग रहा। पीयू के डैडी मुझे ये कह रहे हैं कि अगर तू उसमें लगेगी तो फिर जो ये दूसरा काम है इसको नहीं तो टाइम दे पाने की। मैंने कहा नहीं, देखती हूँ मैं इसको, वहाँ से मायके से आ जाऊँगी एक बार मैं अपने घर से। मैंने कहा उसके बाद देखती हूँ, मैं मैनेज करूँगी काम को, अपने टाइम को भी। लेकिन मेरा मन है सीखने का, और देखिए एक इनकम सोर्स भी है ही। और इस टाइम पे मुझे खुद ऐसा है कि भाई जितना मैं कर पाऊँ, जितना मैं जोड़ पाऊँ उतना अच्छा है, बच्चों के लिए अपने कर पाऊँ। और शायद अ, यही है कि अपनी तरफ से पूरा 100% दे पाऊँ। तो मेरा पूरा मन है कि मैं आके ये करना सोच रही हूँ, ट्राई करूँगी, सीखूँगी। ऑनलाइन करूँगी या कैसे करूँगी वो मैं बाद में देखूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा पूरा मन है कि मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ और ये वाला काम भी मैं सीखूँगी। तो आगे देखिए जैसे करवा चौथ वगैरह आते हैं या होता है, एक साइड बिजनेस की तरह हो ही जाता है, तो अपना होना भी चाहिए। और मेरा मानना खुद का ये है कि अपने को काम आना चाहिए, कब कहाँ किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो वो हो जाता है। तो क्या देखिए जी, बस यहाँ पे ये अपना लगी हुई है, काफ़ी टाइम हमें लग गया, तो बाद में फिर हमने वीडियो शूट नहीं किया। तो यहाँ पे बस मैं आपको अपना फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये वाले नेल्स मैंने कराए हैं, तो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं सीखूँ नहीं सीखूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरा मन है, बाकी देखती हूँ मैं करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए बस मेरे नेल्स जो हैं वो हो गए हैं रेडी। हमने सोचा कुछ और था और डिज़ाइन कुछ और बन के आया है। तो चलिए जी, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, राधे राधे, बाय बाय।